अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कश्मीर और भारतीय मुसलमानों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के इल्ज़ामात को भारत ने किया सख्ती से मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में यौम इंसदाद इस्लामोफोबिया इजलास से भारतीय मुबस्सिर का खिताब। महकमा रोड एंड बिल्डिंग, लेबर डिपार्टमेंट और महकमा स्किल डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स की गई मंजूर। नायब वज़ीर आला ने तमाम अरकान असम्बली के ताउन का अदा किया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी के तनासुब में कमी आई है। असम्बली में जावेद अहमद डार का जवाब। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ कमेटी रिपोर्ट के लिए कोई मुअय्यना वक्त नहीं दिया गया। सकीना यट्टू का ऐवान से खिताब। तहफ़्फ़ुज़ात का निज़ाम मुकम्मल तौर पर कश्मीर के खिलाफ तैयार किया गया है। सज्जाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के कुदरती वसाइल का हकीकी मानों में तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PDP रुकने असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने हुकूमत से किया मुतालबा। भाजपा की जानिब से जम्मू कश्मीर में अराजियात पर किया जा रहा है गैर मजाज कब्जा। आप MLA का इल्जाम। भाजपा अरकान ने असम्बली में किया सख्त एहतजाज। मीरवाइज उमर फारूक की फलाही खिदमात फरामोश नहीं की जा सकती। पंडित पीस फोरम ने की गैर मामूली तायीद। अवामी एक्शन कमेटी पर आयद पाबंदी के फैसले पर नजरसानी करने हुकूमत पर दिया जोर। और जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला। कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों में 17 मार्च तक स्कूल्स को दे दी गई तातील। और अब खबरों की तफसील। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तरद कर दिया। आलमी यौम इंसदाद बराए इस्लामोफोबिया के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुनक्कदा इजलास को भारत के मुस्तकिल मंदूब ने मुखातब करते हुए पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर से मुताल्लिक़ किए जाने वाले रिमार्क्स को भारत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात करार देते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया। भारत में मजहबी अदम बर्दाश्त और अकीदे की बुनियाद पर मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ बढ़ते जाने के इल्ज़ामात को भारत ने बेबुनियाद करार दिया। हिंदुस्तान कश्मीर से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के रिमार्क को नामाकूल करार देते हुए इसको खारिज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब P हरीश ने कहा कि पाकिस्तान के दावे इसकी जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती और शमूलियत को जवाज़ फराहम नहीं करते। At the outset, I convey greetings on the holy month of Ramadan and also wish everyone a happy Holi, the festival of colors. India is a land of diversity and pluralism. We are home to followers of virtually every major religion in the world, and India has been the birthplace of 4 world religions, namely Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. With over 200 million of its citizens practicing Islam, India is home to one of the largest Muslim populations in the world. Thus, fostering a world free from religious discrimination, hatred, and violence has been a way of life for India since time immemorial. It is this very spirit that made India adopt the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief in November 1981. The elaboration of Article 2 on intolerance and Article 6 on what constitutes the right to freedom of conscience, religion, or belief, in our view, is one of the most expansive and constructive attempt to address the rising tide of religiophobia and religious divides in the world. Mr. President, we stand united with the UN membership in condemning incidents of religious intolerance against Muslims. However, it's also imperative to recognize that religious discrimination is a broader challenge that affects followers of all faiths.
We strongly believe that the path to meaningful progress lies in acknowledging that religiophobia in its various forms threatens the fabric of our diverse global society. Mr. President, in an increasingly fractured world, the United Nations is envisaged as an entity that rises above differences. The UN derives its credibility from its perseverance to promote peace and security, growth and development. The work done by the United Nations and its entities in supporting maintenance of international peace and security, promoting social development, advancing women's empowerment, and fostering capacity building is immense. In keeping with this core agenda, any deliberation on issues of faith must seek to unite, not divide. Mr. President, we have recently witnessed a disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes. जम्मू कश्मीर असम्बली में आज मजीद 3 महकमे जात के लिए ग्रांट्स को मंजूरी दी गई। महकमा रोड एंड बिल्डिंग, लेबर डिपार्टमेंट और महकमा स्किल डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स को मंजूरियां दी गई। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने अपने अपने हल्के जात के मसाइल को ऐवान में पेश करने और इन्हें हल करने के लिए की जाने वाली पेशरफ्त में ताउन पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने तमाम अरकान असम्बली का शुक्रिया भी अदा किया। जम्मू कश्मीर यूटी असम्बली का बजट इजलास आज भी जारी रहा। आज महकमा R&B, जॉलजी एंड माइनिंग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और दीगर महकमों के लिए फंड्स वागुजार किए गए। इस बिल को जब पेश किया गया तो इन फंड्स को वागुजार करने से पहले अपोजिशन और जो सरकार में मेंबरान असम्बली है उन्होंने इस पे अपनी तकरीर भी की और यह ज़रूर अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। इस दौरान जब डिप्टी CM जो इन महकमों के जो सरबराह हैं जब उनकी बारी आई, जब उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने अपने खिताब में सबसे पहले उन्होंने बड़ी शेर व शायरी के अंदाज में अपना खिताब शुरू किया और आखिर पर इन डिपार्टमेंट्स के जो फंड्स हैं वो वागुजार किए गए और ये देखा गया कि बड़े अच्छे माहौल में चाहे अपोजिशन हो चाहे सरकार में बैठे मेंबरान असम्बली हो तो हंसी खुशी इस तरह के फंड जो है वो वागुजार किए गए, जिस पर डिप्टी CM काफ़ी मुतमईन भी दिखाई दे रहे थे। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, जम्मू। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि ऐवान असम्बली की कार्रवाई के क़वायद हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए तरतीब दिए गए हैं। नायब वज़ीर आला ने असम्बली में बिजनेस रोल्स पर अमल आवरी को ज़रूरी करार दिया। मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में नायब वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेर इख्तिदार हुकूमत जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों के साथ यकसा यानी सलूक रखती है। BJP रुकने असम्बली की जानिब से जम्मू डिवीज़न से इम्तियाजी सलूक अपनाए जाने के इल्ज़ाम पर नायब वज़ीर आला ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हमारी हुकूमत ने ही दरबार मो की रिवायत को बहाल किया ताकि जम्मू खित्ते को भी इसके फ़ायदे मिल सकें। अवामी एक्शन कमेटी पर आयद की जाने वाली पाबंदी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि चाहे मीर वाइज उमर फारूक साहब हों या उमर अब्दुल्ला साहब हों या BJP के लीडर, हम सब जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। हमारा भाईचारा एक मिसाल है। हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन इससे हमारे रिश्ते गैर मुतासिर हैं। का शुक्रिया, चाहे ऑपोजिशन में हैं चाहे हम गवर्नमेंट में हैं, सब लोग चुन के आए हैं, लोगों की आवाज़ हैं और एक ही मकसद है सबका इस हाउस में, चाहे ट्रेजरी बेंचेस हैं या दूसरे बेंच हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की करनी है, जम्मू कश्मीर के भाईचारे को बढ़ाना है और जिन उम्मीदों और जिन ख्वाबों से लोगों ने हमें चुन के भेजा है उन ख्वाबों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है। तो लिहाजा आज जो मेरी ग्रांट्स थी अपने 5 डिपार्टमेंट्स की हमने पेश की और मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑनरेबल सब मेंबर्स का, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के या दूसरी बेंचेस से, कि जिन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा सपोर्ट किया और इस
जो ये बजट है 2025-26 का डिपार्टमेंटों का, उसको पास किया ताकि लोगों के काम हो सकें और लोगों ने जिस मकसद से हम लोगों को वोट डाले हैं वो मकसद पूरा हो सके। एनसी सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में साल 2019-20 था 2023-24 बेरोजगारी के तनासब में कमी दर्ज की गई है। वजारत ज़राअत व शहरी तरक्की के बशमूल दीगर वजारत पर मामूर वज़ीर जम्मू कश्मीर जावेद अहमद डार ने आज असम्बली में एक सवाल के जवाब में तफसील बताई। जावेद अहमद डार ने लेबर फोर्स पार्टी और रेट और वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो WPR का हवाला देते हुए कहा कि साल 2019-20 में 64.3% था, जो साल 2023-24 में 60.4% होते हुए 6.7 था 6.1% बेरोजगारी के तनासब में कमी दर्ज की गई है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकने असम्बली हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर अपनी सख्त फिक्रमंदी ज़ाहिर करते हुए कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के मुकम्मल निज़ाम को कश्मीर के उन्होंने खिलाफ करार दिया और इस हवाले से उन्होंने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सज्जाद गनी लोन ने मुखातब करते हुए कहा कि कश्मीर को एक खित्ते के तौर पर पीछे कर दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात और कोटे के नतीजे कश्मीरी ज़ुबान बोलने वालों को नुकसान पहुँच रहा है और ये नुकसान हमारे फ़हम से भी कहीं ज़ायद है। तहफ़्फ़ुज़ात का मुकम्मल निज़ाम कश्मीरी ज़ुबान बोलने वालों, क़बाइलियों, इक़्तिसादी तौर पर पिछड़े हुए, मुआशी तौर पर कमज़ोर अफराद के ख़िलाफ़ तैयार किया गया है जो कश्मीर के बाशिंदे हैं। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई जायज़ा कमेटी का हवाला देते हुए रिपोर्ट की फराहमी के लिए मुअय्यना मुद्दत पर भी उन्होंने सवाल उठाए। रिजर्वेशन पर मैंने कुछ बात की थी, तब भी मेरे पास कुछ डेटा था और उसके बाद कुछ और डेटा आया। जो मैंने सवाल पूछे थे वो आज जो है उनका जवाब आया। तो एक बहुत शॉकिंग बात आई है जो हमने उसी दिन पहले बताई थी। बेटा अगर आप जो हमने उसी दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, हमें आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम विच विल impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो विद इन रिजर्वेशन स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन है, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल ट्राइब अब जो हमने डेटा मिला 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। वज़ीर समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने आज असम्बली इजलास को मुखातब करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ जायज़ा लेने तश्कील दी गई कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई मुअय्यना वक्त नहीं दिया गया है। उन्होंने स्कीम्स अस्पताल सूरा में अमले की कमी के मामले पर कहा कि मखलूआ जायदादों पर भर्तियों के लिए मुताल्लिक़ा एजेंसियों से इस ज़िम्मन में ज़रूरी पेशरफ्त की जाएगी। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकने असम्बली सज्जाद गनी लोन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर किए गए तहरीरी सवाल के जवाब में सकीना यट्टू ने असम्बली को इस बात से वाकिफ़ किया कि तश्कील दी गई कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई हतमी वक्त नहीं दिया गया है। स्कीम्स सूरा में अमले की कमी के मसले पर उन्होंने कहा कि मरीजों की तादाद में हर दिन इजाफा हो रहा है और इनके इलाज मुआलजे के लिए दरकार तिब्बी अमले की कमी एक चैलेंज बना हुआ है। इससे निपटने के लिए महकमा सेहत की जानिब से SO 29 हालिया दिनों जारी किया गया। जारिया बरस मखलूआ जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी अपने हद दर्जे को पहुंच रही है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के जो वसाइल हैं वो मुकामी लोगों की बेरोजगारी दूर करने, मुआशी मसाइल का हल निकालने और जम्मू कश्मीर की हकीकी मानों में तामीर तरक्की के लिए
کرے. انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ آپ ملازمتیں فراہم نہیں کر رہے ہیں, تعمیر و ترقی کے جو کام درکار ہیں وہ انجام نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قدرتی وسائل کا تحفظ چاہتے ہیں. انہوں نے شعبہ سیاحت کے فروغ کے لیے قدرتی ماحولیات کے تحفظات کو یقینی بنانے, مقامی باشندگان کو اور اقتصادی یونٹس کو تعمیر و ترقی کے کاموں میں اولین ترجیح دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا. Population is huge in J&K, and we have been repeatedly saying, because it's a huge number, whether it is budget or in the past promises which the government of India has also made, the BJP government, कि विकास होगा, development होगी और industrialization होगी. 32% highest unemployment है जम्मू कश्मीर में, जो कभी भी नहीं थी. This is the highest level of unemployment. For 1500 to 1000 posts, there are 7 lakh applications. और लाखों करोड़ों का पैसा जनरेट होता है, नौजवानों से खून चूसते हैं, फिर स्कैम्स होते हैं. गर्ज हमारा ये है कि अगर हुकूमत इन्वेस्टमेंट, our resources, our land, our jobs have been put on sale, put on auction. We want we want conditions and restrictions that the people of Jammu Kashmir should have the first right over the land, over contracts, over jobs, over appointments, and over all resources in J&K. आप नौकरियां नहीं दे रहे, विकास नहीं कर रहे, जो हमारे पास है उसको छीन रहे हैं. So we want to secure the idea of Jammu and Kashmir. We don't want a development which is at the cost of our environment and ecology. We want to save our water bodies, not to risk them. We are facing a dry spell. The water table in Jammu and Kashmir has gone down. हम अपने इकोलॉजी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के आइडिया को प्रिजर्व करना चाहते हैं. जो टूरिज्म आप देखते हैं, जो यात्री यहाँ आते हैं, जो इतना पूरे मुल्क से, दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, it is because we have secured our glaciers, our water bodies, our forests. Now this rampant development which is coming in Jammu and Kashmir, it is coming at the cost of our environment. So we want environment assessment of these projects. Secondly, लोगों की involvement होनी चाहिए. और thirdly, investment agro industry आप बनाइए, horticulture में करिए, उस पर आप अमेरिकन एप्पल का स्टैम्प ड्यूटी विड्रॉ कर रहे हैं. उससे ये होगा कि यहाँ का सेब बिकेगा नहीं. तो यहाँ की जो एग्रो इंडस्ट्री है, जो हमारी बैकबोन इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ के ग्रोवर्स को फैसिलिटेट करने में, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को, यहाँ के स्टार्टअप्स को, यहाँ की जो स्टार्टअप स्कीम्स हैं उनको वाइंड अप किया जा रहा है. तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी आर सीइंग कि लैंड एलोकेशन हो, लैंड अलॉटमेंट हो, रिसोर्स एलोकेशन हो, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर. जनाब जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास में आज उस वक्त बीजेपी के हलकों में हलचल मचा दी जब आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली मेराज मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़े कर रही है. रुकन असम्बली हल्के डोडा मेराज मलिक ने अवामी बहबूद, माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ से मुताल्लिक़ा शोबेजात के लिए मंजूरा हुकूमती ग्रांट्स पर असम्बली में खिताब करते हुए बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसकी जानिब से कठुआ में पार्टी दफ्तर के लिए गैर कानूनी तौर पर रियासती अराजी पर कब्जा किया गया. जैसे ही आप एमएलए ने भाजपा पर इल्ज़ाम आयद किया, बीजेपी अरकान असम्बली ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और मेराज मलिक के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए मुतालबा किया कि वो सबूत पेश करें. बीजेपी एमएलए श्याम लाल शर्मा ने मेराज मलिक पर जोर दिया कि वो या तो अपने इल्ज़ामात को वापस लें या फिर वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी तलब करें. श्यामलाल शर्मा ने स्पीकर असम्बली को मुखातब करते हुए कहा कि या तो मेराज मलिक ऐवान में सबूत पेश करें या फिर माफ़ी मांगे. बीजेपी एमएलए राजीव जसरोटिया ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कठुआ में बीजेपी का पार्टी ऑफिस एक दहाई के अरसे से भी कदीम है. बीजेपी अरकान के शदीद रद्द-ए-अमल और हंगामा आराई पर स्पीकर असम्बली मुबारक गुल ने तमाम अरकान को तहम्मुल से काम लेने और एक दूसरे पर बेजा इल्ज़ाम तराशियों से बचने का मशवरा दिया. हुकूमत ने कहा है कि कुपवाड़ा के सियाहती मकाम केरन के लिए कोई मखसूस सियाहती तरक्याती मनसूबा तरतीब नहीं दिया गया है. हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान केरन में सयाहों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है. ताहम इलाके को मखसूस टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है. वज़ीर एमएलए मीर सैफुल्ला के केरन के लिए मुख्तस 93,91,000 की ग्रांट से मुताल्लिक़ और सयाहती फ़रोग़ के लिए खुसूसी मनसूबे से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर हुकूमत ने वज़ाहत पेश की.
MLA خان صاحب سیف الدین بٹ نے 3 محکمہ جات کے لیے منظورہ گرانٹس پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہم ترین محکمہ جات کے لیے گرانٹس منظور کیے گئے جن کا راست طور پر عوامی فلاح بہبود سے تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ ایوان میں انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مائننگ سے متعلقہ کانٹریکٹس مقامی یونٹس کو دیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے. جو جس ڈپارٹمنٹ کے تھے پاس ہونے تھے اس میں اہم ڈپارٹمنٹ R&B تھا اور یہ جیولوجی مائننگ تھا, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ تھا, ہینڈی کرافٹس تھا, اہم ڈپارٹمنٹ جن کے ساتھ ڈائریکٹ لوگوں کا روزگار اور گاؤں کی آبادی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ. تو میں نے آج ان کو کہا, منتری صاحب کو, گورنمنٹ کو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, جو مائننگ آپ دیتے ہو دوسرے باہر کی فرموں کو جو پیسے بھی نہیں بھرتے ہیں, ایک DC کا پرمیشن لاتے ہیں اور نالوں کو صاف کرتے ہیں, جبکہ ان کا ٹینڈر ہوتا ہے وہاں پر ان نیشنل ہائی وے, رنگ روڈ پر ان جگہوں پر ہائی ریٹس پر, تو وہ ایسے ہی لیتے ہیں یہاں نالے کھود کے, تو لوگوں کا اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں, وہ ان کمپنیز کو فائدہ ملتا ہے. اس کے بجائے آپ لوکلز کو دے دیجئے جن کے پاس ٹریکٹر ہے, جن کے پاس ٹپر ہے. ایک تو بے روزگاری دور ہو جائے گی, دوسرا لوکلی وہاں سے لوکل مٹیریل نکالے گا, بیچے گا, اس کو بھی 4 پیسے, گورنمنٹ بھی ان کو تھوڑی رائلٹی رکھے, گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ ہاؤس میں بہت سبوں نے اس پر چیئرز کیے اور بولا یہ اچھا سجھاؤ ہے. منتری نے بھی بولا کہ یہ اچھی سجیشن ہے, ہم اس میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات, روڈ میرے تھے کچھ جو کنیکٹیوٹی تھی کہ وہ ایئرپورٹ سے لے کر دودھ پتھری, دودھ پر سے لے کر یوس مرگ اور یوس مرگ سے لے کر پنش راجوری سے لے کر توس میدان سے لے کر ٹانگ مارگ, یہ ٹورسٹ گریڈ ہے. میرا خواب ہے یہ بیکن اور R&B کا یہ روڈ ہے جو بیکن والے بنا رہے ہیں, R&B اس کا نوڈل افسر ہے, تو اس پر بھی بات ہوئی آج ہاؤس میں ڈیٹیل سے. رکن اسمبلی زینہ پورہ شوکت احمد غنائی نے آج ایوان اسمبلی کو گرانٹس کی منظوری پر مخاطب کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ مغل روڈ پر ایک ٹنل کی تعمیر کرے. شوکت غنائی نے ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مغل روڈ جموں کشمیر اور لداخ کے درمیان ایک اہم راہداری ہے, لیکن یہ 6 مہینوں تک بند رہنے سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا رہتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ٹنل تعمیر کرے تاکہ سال کے 12 مہینے عوام کو سہولیات فراہم رہیں. دیکھیے, میں نے آج گرانٹس ہے وہ R&B کے ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کے, لیبر امپلائمنٹ, انڈسٹریز, کامرس اور بڑے اہم ڈپارٹمنٹ تھے. تو آج میری باری آئی تو میں نے پہلے مغل روڈ کی ذکر کی ہے, کیونکہ مغل روڈ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے, ایک تواریخی روڈ ہے جو پنچ راجوری کو شوپیان اور سری نگر کے ساتھ جوڑتا ہے. تو لیکن یہ روڈ جو ہے 6 مہینے کے لیے بند رہتا ہے, جیسے آپ کو بھی پتہ ہے. اگر پہلے مغل روڈ ڈویژن اس کا کام کرتا تھا, لیکن مغل روڈ اب وہ ڈویژن وائنڈ اپ ہو چکا ہے, اب BRO نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. تو میری یہی سرکار سے میں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ایک ٹنل بننا چاہیے تاکہ یہ فیئر ویدر روڈ بنے اور 12 کے 12 مہینے جو ہے آمد رفت اس پر جاری رہے. اور اس کے ساتھ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے بات کی ہے, کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ یوتھ جو ہے اس کا جو ریشو ہے بہت بڑھ گیا ہے, اور جس کے کارن ہمارے بے روزگار نوجوان آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو میں نے یہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ شوپیان کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ہمیں صرف ایک ITI سینٹر اور پالیٹیکنک کالج ہے. پالیٹیکنک کالج میں بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو اویلیبل نہیں ہے, اور میں نے اپ گریڈیشن کی بات کی ہے, ان سبجیکٹس کی, ان جو ہنرمندی کے سبجیکٹس ہیں ان کی میں نے اپ گریڈیشن کی بات کی ہے. اور اس کے ساتھ میں نے اور ITI سینٹر کھولنے کی ڈیمانڈ رکھی ہے سرکار کے سامنے. MLA سوپور ارشاد رسول کر نے آج گرانٹس پر منظوری پر ایوان کو مخاطب کرتے ہوئے سوپور کے مسائل حل کرنے کی مانگ کی. بالخصوص سڑکوں کی تعمیر کا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا.
जैसा कि आपने मेरी स्पीच में सुना होगा, जो ग्रांट्स पे मैंने स्पीच दी है, सोपोर अगर ये कहा जाए, मैंने जैसे स्पीच में भी कहा कि पिछले 70 साल बेमिसाल रहे हैं और पिछले 15-20 साल हमारे कोई तामीर तरक्की नहीं हुई है, खासकर रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या लेबर को लेके या स्किल डेवलपमेंट को लेके या माइनिंग को लेके। रोड्स की हमारी ये हालत है कि आज की डेट में लोग रोड्स पे आने से घबराते। रोड कंजेशन इतना है सोपोर कस्बे को, जिस कस्बे में फ्रूट मंडी की वजह से 9 महीना कम से कम 500 से 700 गाड़ियां रोज़ की ट्रक्स आती हैं, ट्रक्स लोड होती है। कश्मीरी पंडितों की तंजीम जम्मू कश्मीर पीस फोरम JKPF ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह अवामी एक्शन कमेटी पर आयद पाबंदी के फैसले पर नजरसानी करे। मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में काम करने वाली अवामी एक्शन कमेटी पर आयद की गई पाबंदियों के इक़दाम को JKPF ने जम्मू कश्मीर के अमन व अमान और तामीर व तरक्की के मद में नुकसानदा करार दिया। पंडित तंजीम जम्मू कश्मीर पीस फोरम ने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वह अवामी एक्शन कमेटी पर 5 बरसों के लिए आयद पाबंदी के फैसले पर नजरसानी करे। फोरम के सरबराह ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मीर वाइज उमर फारूक की जानिब से किए जाने वाले फलाह व बहबूद की खिदमात की अंजामदही में भी रुकावटें न पैदा करे। उन्होंने कहा कि मीर वाइज उमर फारूक की बेघर बेसहारा अफराद और कश्मीरी पंडित खानदानों की हिमायत मौक़िफ़ को यानी इनके किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर मैदानी इलाकों में होने वाली वक्फे से बारिश ने आम जिंदगी को भी मुतासिर किया है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी के आसार हैं। सख्त मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र कुपवाड़ा के कई एक पहाड़ी इलाकों में तमाम स्कूल्स को 17 मार्च तक तातील का ऐलान किया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा ने एक्स पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि मुसलसल बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र मशहल, केरन, बडनबल, कमकटी और करना इलाकों में तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स को 17 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है। उधर चाडोरा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे 2 दुकानात जलकर खाकस्तर हो गईं। चाडोरा मेन मार्केट में वाक़ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से से अचानक आग के शोले भड़क उठे। आग के फैलाव के नतीजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानात जलकर खाकस्तर हो गईं। ताहम फायर एंड इमरजेंसी अमला फौरी तौर पर जाए वाक़या पहुंचा और आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। पुलिस ने ज़िमन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नेहामा कोलगा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की एम्बुलेंस ने बर्फबारी के दौरान बर वक्त खिदमात फराहम करते हुए एक हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल किया, जिसकी सराहना की गई है। बताया गया कि बर्फबारी के नतीजे इलाके में यानी रास्ते मसदूद हो गए हैं। (108) ने वहाँ से रेस्क्यू किया। चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, हर हाल में 108 जो इनकी जो सर्विस है ये वहाँ तक पहुँचती है। ऐसे इलाकों में पहुँचती हैं जहाँ पे शायद पहुँचना नामुमकिन हो और वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करके। JLNM अस्पताल की पार्किंग में दीवार मुनहदम हो जाने के नतीजे यहाँ पार्क की हुई गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुँचा। वाज़ेह है इस वाक़े में खुदा के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दीवार इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी जो आज गिर पड़ी। ताहम इस हादसे में खुदा के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम इस ज़िमन में मुकामी लोगों ने अपनी बरहमी का भी और नाराज़गी का भी इजहार किया और ये मुतालबा किया है कि इस तरह की जो मखदूश इमारतें या दीवारें होती हैं उस जानिब जो है तवज्जो देते हुए उसको यानी मजबूत बनाने, तामीर नौ करने की ज़रूरत है।
سری نگر جموں قومی شاہراہ کو 2 طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے پولیس عہدیدار نے مزید تفصیلات بتائیں. بارش چل رہی ہے جو پورے رات ہوتی رہی, کافی زوردار بارش ہوئی, اس نے ہمیں نقصان کیا روڈ کا تھوڑا کشتواڑی پتھر میں, لیکن کشتواڑی پتھر میں تقریباً مین اینڈ مشینری جاب ہے, اور اگر بارش تھوڑا ہمیں ٹائم دے گی ہم اس کو پراپر ڈبل کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چندرکوٹ میں تھوڑا سا سلائڈ آیا, اور کئی مقام پر موم پسی یا مہاڑ کے پتھر آئے, جن کو بھی نکال دیا گیا ہے. ابھی چونکہ اس بارش کی وجہ سے رات کی بارش نے مہاڑ میں تھوڑا فلش اکٹھا کر دیا تھا, جس کے لیے صبح ہم کو ہائی وے کو ٹریفک کو ہالٹ کرنا پڑا دونوں سائڈ سے, اور ہم نے 1 گھنٹے کے قریب مین اینڈ مشینری کو پریس کر کے روڈ کو ٹریفک وردی کیا, تاکہ چھوٹی گاڑی جو نہیں چل پا رہی تھی اور بڑی گاڑی جس کو پریشانی ہو رہی تھی ان کو سموتھ موومنٹ ملے. اور ابھی ہم نے ٹریفک ریسٹور کر دیا ہے, لائٹ موٹر وہیکل دونوں طرف سے چل رہے ہیں, ہیوی موٹر وہیکل کشمیر سے جموں کی طرف چل رہے ہیں. خراب موسم کی سب سے بڑی ایڈوائزری ہے آپ اننیسیسری ہالٹ نہ کریں. خاص کر ہمارا جو اسٹریچ ہے آپ کو پتہ ہی ہے, چندرکوٹ سے لے کر جیسول برج, لیفٹ ہینڈ سائڈ میں شوٹنگ اسٹون کا پریشانی رہتا ہے, ڈی ایم آر پلانٹ کے پاس شوٹنگ اسٹون کا پریشانی رہتا ہے, خونی نالا کیلا موڑ اور موم پرسی, یہ سارے شوٹنگ اسٹون ایریاز ہیں. آپ اننیسیسری اگر ٹریول کر رہے ہیں اننیسیسری نہیں رکنا ہے, جہاں رکنا ہے پتھروں کی پہاڑوں کی چھاؤں میں مت رکیے, جہاں کھلی جگہ ہے چندرکوٹ میں ڈھابے ہیں وہاں رکیے, رام بن میں جگہ ہے وہاں رکیے, منی نیسٹ کے پاس رکیے, ڈینجر جگہوں پر جہاں بورڈ لگے وہاں نہ رکیے. ٹریفک آفیسرز, ضلع پولیس, آپ کو روڈ کنسٹرکشن ایجنسیز جو ہدایت دیں ان کا پالن کریں. پچھلے کئی دنوں سے لگاتار موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے اگرچہ پہاڑی علاقوں میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا رہا, وہیں جموں سری نگر قومی شاہراہ پر بنا خلل گاڑیاں رواں دواں رہی. میں اس وقت جموں سری نگر قومی شاہراہ پر رامبن کے مہاڑ علاقے میں موجود ہوں. یہ سٹریچ اکثر سرخیوں میں رہتا ہے, لیکن جموں کشمیر ٹریفک پولیس اور انتظامیہ کی کوششوں کے حوالے سے بات اگر کی جائے تو شاہراہ پر کسی قسم کی خلل جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی, اور سموتھلی شاہراہ پر گاڑیاں رواں دواں رہی. مہاڑ علاقے میں ایک جانب جہاں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے تو وہیں دوسری طرف سنگل سٹریچ ہے, اس پر ٹریفک بھی چلائی جاری ہے. حسب معمول دیکھا جائے تو پچھلے کئی دنوں سے اگرچہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہا, لیکن اس سے گاڑیوں کو چلنے میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا. اس حوالے سے جب ہم نے ایس ایس پی ٹریفک روہت بسکوترا سے بات کی تو انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اگرچہ ٹریفک کو روکا جاتا ہے تو اس دوران اس سٹریچ پہ صفائی کی جاتی ہے مشینری کے ذریعے سے, تو اس کو بند نہیں کہا جا سکتا. لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو اس شاہراہ پر سفر کرنے والے لوگ ہیں یا جو سیاح ہیں انہیں گزارش کی ہے کہ سفر کرنے سے پہلے وہ ٹریفک کنٹرول یونٹ میں رابطہ کریں, اس کے بعد قومی شاہراہ پر اپنا سفر یقینی بنائیں. جموں سری نگر قومی شاہراہ سے 4 ٹی وی کے لیے میر مدثر. ریٹائرڈ پولیس ملازمین نے آج پونچھ میں ایک پریس کانفرنس کو طلب کیا اور اپنے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی پر زور دیا. ہمیں موقع دیا اور ہمارے ساتھ جو ہے میٹنگ کی, اور جو ہمارے مطالبات تھے, جو ہماری گزارش تھی, ان پہ انہوں نے سنا. میں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو ریٹائرڈ پولیس ملازمان کے بچے ہیں اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. کشمیر اور بھارتی مسلمانوں سے متعلق پاکستان کے الزامات کو بھارت نے کیا سختی سے مسترد. اقوام متحدہ میں یوم انسداد اسلاموفوبیا اجلاس سے بھارتی مبصر کا خطاب. محکمہ روڈ اینڈ بلڈنگ, لیبر ڈپارٹمنٹ اور محکمہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے گرانٹس کی منظوری. نائب وزیر اعلیٰ نے تمام اراکین اسمبلی کے تعاون کا ادا کیا شکریہ. جموں کشمیر کی بے روزگاری کے تناسب میں کمی آئی ہے. اسمبلی میں جاوید احمد ڈار کا جواب. تحفظات سے متعلق کمیٹی رپورٹ کے لیے کوئی معینہ وقت نہیں دیا گیا. سکینہ یٹو کا ایوان سے خطاب. تحفظات کا نظام مکمل طور پر کشمیر کے خلاف تیار کیا گیا ہے. سجاد غنی لون کی پریس کانفرنس.
जम्मू कश्मीर के कुदरती वसाइल का हकीकी मानों में तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PDP रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने हुकूमत से किया मुतालबा। भाजपा की जानिब से जम्मू कश्मीर में अराजियात पर किया जा रहा है गैर मजाज कब्जा। आप MLA का इल्ज़ाम, भाजपा अरकान ने असम्बली में किया सख्त एहतजाज। मीरवाइज उमर फारूक की फलाही खिदमात फरामोश नहीं की जा सकती। पंडित पीस फोरम ने की गैर मामूली तायीद। अवामी एक्शन कमेटी पर आयद पाबंदी के फैसले पर नजरसानी करने हुकूमत पर दिया जोर। और जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला। कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों में 17 मार्च तक स्कूल्स को तातील का ऐलान। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।